आजकल मॉडर्न डेटिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात हो रही है। लोग प्यार कम और रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशान ज्यादा ढूंढ रहे हैं। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। सोचिए, किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से किया या कोई डेट पर थोड़ा खोया खोया सा लगा। क्या ये सच में एक रेड फ्लैग है, मतलब एक वार्निंग साइन, या कहीं हम ही तो छोटी छोटी बातों का पहाड़ नहीं बना रहे? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रेड फ्लैग ढूंढने का जुनून, ये ऑब्सेशन आया कहाँ से और ये इतना आम कैसे हो गया है। तो ये रेड फ्लैग स्पॉटिंग है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो आदत है जब हम लगातार सिर्फ वार्निंग साइन ही ढूंढते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़कर उन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। लगता तो है कि हम बड़े स्मार्ट और सावधान बन रहे हैं, पर असल में हम बस जजमेंट पास कर रहे होते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हम कैसे नॉर्मल बातों को भारी भरकम साइकोलॉजिकल लेबल दे देते हैं। जैसे कोई अपने काम पर बहुत फोकस्ड है तो हमने लेबल लगा दिया, ये तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। या कोई अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करता तो लेबल क्या लगा, अरे ये तो इमोशनली अनअवेलेबल है ना? कितनी जल्दी हम किसी पर एक ठप्पा लगा देते हैं। पर सवाल तो ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब भी हम कमियां क्यों ढूंढते हैं? आखिर किस बात का डर लगा रहता है? इसके पीछे ना 3 बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग, उसे पैटर्न बहुत पसंद है, उसे अधूरी या बिखरी हुई बातें समझ नहीं आती। दूसरा, हमारे पास अवॉइडेंट या इनकंसिस्टेंट जैसे शब्द आ गए हैं। ये शब्द किसी भी बिहेवियर को झट से एक डब्बे में बंद कर देते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कारण, हमें एक कंट्रोल का झूठा एहसास होता है। हमें लगता है कि अगर हम अभी सारी गड़बड़ ढूंढ लेंगे तो आगे चलकर कभी हर्ट नहीं होंगे। और सच कहूं तो यही बात समझने वाली है। कंट्रोल का ये आइडिया ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टिंग है, लेकिन ये अधूरा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, रिश्तों को पूरी तरह से प्रिडिक्ट या कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस हर वक्त की सावधानी की, इस हर समय की चौकसी की एक छुपी हुई कीमत भी है। एक ऐसी कॉस्ट जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। देखिए होता क्या है, हम उस पल को, उस कनेक्शन को सीधे सीधे एक्सपीरियंस करने के बजाय एक डिटेक्टिव बन जाते हैं जो बस सबूत इकट्ठा कर रहा है। हमारा फोकस इस पर नहीं होता कि ये कनेक्शन कैसा फील हो रहा है, बल्कि इस पर होता है कि आगे चलकर ये क्या बन सकता है। हम उस मोमेंट को जीने के बजाय उसे लगातार एनालाइज करते रहते हैं। और यहीं पर दिमाग का एक और खेल शुरू होता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब ये है कि एक बार जब हमारे दिमाग में कोई शक या रेड फ्लैग बैठ गया ना, तो फिर हमें सिर्फ वही सबूत दिखते हैं जो हमारे शक को सही साबित करें। बाकी सब कुछ हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भविष्य के दर्द से बचने की कोशिश में लोग अपने आज के सुकून को, अपने प्रेजेंट के मजे को ही खत्म कर देते हैं। सोचिए जरा इस बारे में। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? एक बेहतर तरीका क्या है? चलिए अब कनेक्शन के असली रास्ते की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हर्ट होना या तकलीफ होना ये रिलेशनशिप से अलग नहीं है। ये इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इसे एक फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है हमें कनेक्शन की शर्तों को स्वीकार करना होगा। ये मानना होगा कि कोई भी कनेक्शन बिना किसी डिस्कम्फर्ट के नहीं आता। गलतियां होंगी, मन में शक भी आएगा, लेकिन ये सब प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर नहीं। सीधी सी बात है, बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अगर हम सेफ्टी के लिए सारे रिस्क ही हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या? चलिए तो फटाफट से आज की टेकअवेज पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमने देखा कि रेड फ्लैग्स के लिए हाइपर विजिलेंट रहना एक आम आदत बन गई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है और हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास चाहिए होता है। इसका नुकसान क्या है? ये हमसे हमारा प्रेजेंट मोमेंट छीन लेता है और कन्फर्मेशन बायस को जन्म देता है। और सल्यूशन? ये समझना कि किसी भी असली कनेक्शन में रिस्क एक ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए। देखते हैं इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा। पहला सवाल, रेड फ्लैग्स के लिए हाइपर विजिलेंट रहने की सबसे बड़ी आयरनी या विरोधाभास क्या है? ए, ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। बी, भविष्य के दर्द से बचने के लिए आप प्रेजेंट की खुशी को कम कर देते हैं।
या सी, ये एक सफल रिश्ते की गारंटी देता है? और सही जवाब है बी, हम भविष्य के डर से अपना आज खराब कर लेते हैं। दूसरा सवाल, सिर्फ वही देखने की टेंडेंसी जो आपके शुरुआती जजमेंट को सपोर्ट करे, उसे क्या कहते हैं? ए, कन्फर्मेशन बायस, बी, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, या सी, पैटर्न रिकग्निशन। याद आया? जी हाँ, इसका जवाब है ए, कन्फर्मेशन बायस। और अब आज का आखिरी सवाल, रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के बारे में इस पूरी बातचीत का कोर मैसेज क्या है? ए, सारे रिस्क से बचो और सेफ रहो, बी, रेड फ्लैग्स की एक लंबी चेकलिस्ट बनाओ, या सी, ये स्वीकार करो कि डिस्कम्फर्ट और रिस्क इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही जवाब है सी, हमें ये स्वीकार करना होगा कि रिस्क तो रहेगा ही। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, अवेयरनेस यानी जागरूकता एक टूल है, एक औजार, लेकिन ऑब्सेशन यानी जुनून एक पिंजरा है। जागरूक होना अच्छा है, लेकिन जुनून में हम खुद को ही कैद कर लेते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको एक नया नजरिया मिला होगा। ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।